नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सहआचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस लेक्चर सीरीज में अपने टॉपिक चल रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन समीकरण से सॉल्व कर चुके हैं। उसकी आइगन मान, आइगन वैल्यू निकाल चुके हैं, उनका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उसको भी समझ चुके हैं। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और इसमें रहे हुए हैं, उन्हें आज हम डिस्कस करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी, जैसा कि हमने पहले यूनिट में इसको डिराइव किया था, वो क्वेश्चन इस यूनिट में भी आपके आ सकता है। तो इसे हम एक बार फिर से इस यूनिट में मानते हुए फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक विमीय सरल आवर्त दोलक की न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर ऊर्जा 1/2 h बार ओमेगा शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है। हाफ h क्रॉस ओमेगा क्या कहलाती है? शून्य बिंदु ऊर्जा। जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, उसकी ऊर्जा क्या कहलाती है? शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है, हाफ h क्रॉस ओमेगा। ये क्वांटम यांत्रिकी का एक लाक्षणिक गुण है। इसका अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि पूर्णतः दृढ़ दीवारों, परफेक्टली रिजिड वॉल्स से युक्त विभव कूप के न्यूनतम ऊर्जा स्तर का। अर्थात अनिश्चितता सिद्धांत वहां पे भी लागू होता है। पूर्णतः दृढ़ दीवारों से युक्त विभव कूप के न्यूनतम ऊर्जा स्तर का, परफेक्टली रिजिड वॉल्स जो होती हैं उस पे भी, उसके अनुरूप इस पे भी लागू होता है। चिरसम्मत यांत्रिकी, चिरसम्मत प्रतिष्ठित यांत्रिकी। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा पर ऊर्जा शून्य होती है, जहां कण का स्थिति x बराबर 0 तथा संवेग p बराबर 0 होता है। परंतु अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही समय में यथार्थता से निर्धारण करना असंभव होता है, तथा दोनों चर राशियों में अनिश्चित का गुणनफल सदैव परिमित होता है, अर्थात डेल्टा x डेल्टा px ग्रेटर देन और इक्वल टू h बार अपॉन 2 होता है। अब अनिश्चितता के सिद्धांत से दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा की गणना करते हैं। एक विमीय सरल आवर्त दोलक की ऊर्जा E बराबर px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ kx स्क्वायर होती है। दोलक की ऊर्जा हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, जिसको p में लिखे तो p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाता है, और स्थितिज ऊर्जा हाफ kx स्क्वायर, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं 11th क्लास के पश्चात, जहां m कण का द्रव्यमान होता है, स्थितिज ऊर्जा हाफ kx स्क्वायर है। इसी मान को लेते हुए यदि हम आगे देखें, यदि दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण का संवेग px तथा स्थिति x है और उनमें अनिश्चितताओं की कोटि क्रमशः डेल्टा px तथा डेल्टा x के बराबर हो, तो न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होगी दोलित्र की, वो अनिश्चितता की कोटि के ऑर्डर की होती है, डेल्टा px और डेल्टा x के बराबर होती है। अर्थात E बराबर डेल्टा px का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ k डेल्टा x का स्क्वायर। परंतु अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल्टा px डेल्टा x h बार अपॉन 2 के बराबर होता है। ये आपको पता है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। इस मान को अगर इसमें रखें तो ये समीकरण बन जाती है E बराबर 1/2 h बार स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा x का स्क्वायर प्लस k डेल्टा x स्क्वायर। E के न्यूनतम मान के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, अर्थात ऑप्टिमाइजेशन के लिए, आपको पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 के बराबर होता है, अर्थात d/d डेल्टा x 0 के बराबर होगा। अगर न्यूनतम ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है या अधिकतम ज्ञात करना है या आपको ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसमें आपको पता है जो कंडीशन होती है न्यूनतम ऊर्जा के लिए d/dx बराबर 0 होती है।
इस समीकरण का अगर डिफरेंशिएशन करें तो देखिए डी बटा डी डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस एच बार स्क्वायर, 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4m डेल्टा एक्स की पावर 3 हो जाएगी, -2 से -3 हो जाएगी, -2 नीचे आएगा, प्लस ट्वाइस के डेल्टा एक्स बराबर 0। यदि यहां से हम डेल्टा एक्स का मान ज्ञात करें तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर एच बार स्क्वायर अपन 2 अंडर रूट एम के। ठीक है, यहां से जो डेल्टा एक्स का मान हमने यहां ज्ञात किया है, इसको यदि हम यहां रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करने के बाद में ई मिनिमम का मान यदि निकालें इससे सिंपली सॉल्यूशन करके, तो ये मान ई मिनिमम का मान यहां आ जाता है 1/2 एच बार ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम होता है, ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम होता है। अनिश्चितता का सिद्धांत दोलित्र के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का केवल आकलन करता है, न कि सही मान देता है। उपरोक्त उदाहरण में घटनावश सही मान प्राप्त हुआ है, अर्थात जो हमारे पास में जो रिजल्ट्स हैं ये एक हायर कोटि की एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में हम जहां एक तरह से यूं कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है उससे मैच करते हैं। समता सममित तथा प्रतिसम्मित तरंग फलन, समता सममित तथा प्रतिसम्मित तरंग फलन, पेरिटी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, पेरिटी सिमेट्रिक एंड पेरिटी एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन तथा समता सममित और समता प्रतिसम्मित तरंग फलन क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए समता संकारक पेरिटी ऑपरेटर होता क्या है, समता संकारक होता क्या है, पेरिटी ऑपरेटर होता क्या है। एक विमा में समता संकारक को यदि हम देखें क्या होता है तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक विमा में समता संकारक P एक ऐसा संकारक है जो स्थिति x के किसी फलन साई x पर संक्रिया करने पर x को -x में परिवर्तित कर देता है, अर्थात P साई x बराबर साई -x होता है। एक कण के ऊर्जा आइगन मानों तथा आइगन फलनों को ज्ञात करने के लिए निम्न श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। इसमें क्या किया हमने, स्पेशल कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ x है तो -x कर दो। यदि आप ये ऑपरेटर लगाते हैं तो इसका तात्पर्य यही है, पेरिटी ऑपरेटर का तात्पर्य यही है कि x के स्थान पे -x हो जाएगा, अगर r है तो -r हो जाएगा, अर्थात -y है तो x, y है तो -y हो जाएगा, z है तो -z हो जाएगा, अर्थात r के स्थान पे -r आ जाता है। स्पेशल कोऑर्डिनेट का इन्वर्जन इसमें होता है। एक कण के ऊर्जा आइगन मान तथा आइगन फलनों को ज्ञात करने के लिए निम्न श्रोडिंगर समीकरणों का उपयोग किया जा सकता है। H साई x बराबर E साई x होता है, जहां हैमिल्टनी संकारक H निम्न होता है, H बराबर -h बार स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस dx होता है। क्वांटम निकायों की विवेचना में यदि विभव क्षेत्र x के सापेक्ष सममित हो, अर्थात x को -x में बदलें, तो Vx तो अपरिवर्तित रहता है, V -x बराबर Vx होता है, V -x बराबर Vx होता है, तब x -x बराबर -h बार अपॉन 2 d2 अपॉन dx 2 प्लस V -x। इस प्रकार से h -x बराबर hx होता है, अर्थात जब विभव क्षेत्र Vx x का एक सम फलन होता है, जैसे सरल आवर्ती दोलित्र के लिए होता है। सरल आवर्ती दोलित्र में Vx बराबर हाफ kx स्क्वायर होता है, तब Phx साई x बराबर h में भी -x हो गया, साई में भी -x हो गया। अब hx साई -x और साई -x को अपन क्या लिख सकते हैं, p साई x, अर्थात जो आपके pH इक्वल टू hp, ये देखिए pH और यहाँ hp, दैट मीन्स h और p का जो कम्यूटेटर है एक सममित विभव क्षेत्र में गति कर रहे कण के लिए हैमिल्टनी संकारक तथा समता संकारक में क्रम विनिमय होता है। यदि आपके पास में
विभव क्षेत्र कैसा है? सममित है। सिमेट्रिक पोटेंशियल रीजन है तो उसमें हैमिल्टनी संकारक तथा आपके समता संकारक का जो कम्यूटेटर होता है वह 0 के बराबर होता है। एक समफलनी हैमिल्टनी संकारक H के लिए किसी ऊर्जा स्तर E के सापेक्ष आइगन फलन psi x या psi माइनस x दोनों ही हो सकते हैं। psi x या psi माइनस x दोनों ही हो सकते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए श्रोडिंगर समीकरण H psi x बराबर E psi x होता है। H psi x बराबर क्या होता है? E psi x होता है। पर विचार करते हैं, जहां h का मान माइनस h बार अपॉन 2m d2 अपॉन dx2 प्लस vx होता है। हैमिल्टनियन संकारक क्या होता है? माइनस डेल स्क्वायर h बार अपॉन 2m प्लस vx, तो डेल स्क्वायर की जगह वन डायमेंशन में आ जाता है d2 अपॉन dx2। उपरोक्त में x के स्थान पर माइनस x रख दें तो h माइनस x बराबर psi माइनस x बराबर e psi माइनस x, क्योंकि h माइनस x और hx तो बराबर होता है, अतः आपके पास में क्या हो जाएगा? h psi माइनस x बराबर e psi माइनस x। इस प्रकार ऊर्जा स्तर E के संगत psi माइनस x भी आइगन फलन होता है। यहाँ h psi माइनस x भी आइगन फलन हो गया। psi x तथा psi माइनस x तरंग फलन स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट होते हैं। psi x तथा psi माइनस x तरंग फलन स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट होते हैं, डिजेनरेट होते हैं। यदि ऊर्जा स्तर अनभ्रष्ट हो तब psi x तथा psi माइनस x स्वतंत्र फलन नहीं हो सकते। मान लो किसी निकाय का हैमिल्टनी संकारक H है तथा इसके ऊर्जा स्तर अनभ्रष्ट है, नॉन डिजेनरेट है, तब एक ऊर्जा स्तर E के संगत एक आइगन फलन ही स्वतंत्र रूप से संभव है, अर्थात psi माइनस x बराबर लैम्डा psi x, जहां लैम्डा कोई नियतांक है। अब x को आपने क्या कर दिया? माइनस x में परिवर्तित कर दिया, तो psi x बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा psi माइनस x। इसमें psi माइनस x बराबर लैम्डा psi x का उपयोग करने पर psi x बराबर लैम्डा लैम्डा psi x, अर्थात ये लैम्डा स्क्वायर psi x के बराबर होता है। अर्थात लैम्डा का मान प्लस माइनस 1 हो सकता है, लैम्डा बराबर प्लस हो सकता है और लैम्डा बराबर माइनस 1 हो सकता है। इसका उपयोग करने पर समीकरण 1 में करने पर psi माइनस x बराबर psi x आ जाएगा और psi माइनस x बराबर माइनस psi x होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लैम्डा के दो मान इसमें आ सकते हैं। सममित तरंग फलन, सिमेट्रिक वेव फंक्शन किसको कहते हैं? ऐसे तरंग फलन जिनके लिए psi माइनस x बराबर psi x होता है। मतलब माइनस x को x से अगर रिप्लेस कर दें तो इस प्रकार का सममित तरंग फलन कहलाता है, क्योंकि इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। स्पेशल इन्वर्जन का सममित तरंग फलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से समता संकारक की परिभाषा में p psi x बराबर psi माइनस x, p psi x बराबर psi माइनस x का उपयोग समीकरण 3 में यदि हम करें तो हमारे पास में क्या है? psi माइनस x psi x के बराबर हो गया, तो p psi x बराबर क्या हो गया? psi x। यदि सममित तरंग फलन है तो p psi x बराबर psi x होगा। अतः सममित तरंग फलनों की समता सम होती है। दूसरे शब्दों में सममित तरंग फलनों की समता संकारक का आइगन मान क्या होता है? +1 होता है। प्रति सममित तरंग फलन एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ऐसे तरंग फलन जिनके लिए psi माइनस x बराबर माइनस psi x होता है। प्रति सममित एंटी सिमेट्रिक या विषम तरंग फलन कहलाते हैं। तरंग फलनों की समता विषम होती है, अर्थात समता संकारक का आइगन मान -1 होगा।
सममित तथा प्रतिसममित तरंग फलनों के उदाहरण और ग्राफीय निरूपण देखिए। क्या अपन एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसमें? एक सरल आवर्ती दोलत्र की स्थितिज ऊर्जा Vx बराबर क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। x का एक सम फलन है। इस प्रकार h और p में क्रम विनिमय होता है और के आइगन मान p के भी आइगन मान होते हैं। किसी ऊर्जा स्तर के संगत आइगन फलन साइन एक्स समीकरण सारणी 1 में दिए गए हैं। इनका ग्राफीय निरूपण चित्र 9 में दिया गया है। पहले हम इसको देख चुके हैं, पहले निरूपण देख चुके हैं किस प्रकार से इसके तरंग फलन होते हैं। सरल आवर्ती दोलत्र की ऊर्जा स्तर अनअपभ्रष्ट होते हैं, नॉन डिजेनरेट होते हैं, अर्थात प्रत्येक साइन एक्स की समता निश्चित होती n बराबर 0 पर तथा n बराबर 2 के लिए साई 0x और साई 2x की समता E1 तथा ये तरंग फलन सममित कहलाते हैं। अगर n बराबर 0, 2 इस प्रकार के लिए तो हो गए सममित तरंग फलन, और अगर 1, 3 ले तो इस प्रकार के हो गए समता विषम। समता विषम होती है और ये तरंग फलन प्रतिसममित है। 2 x के सापेक्ष सममित एक विमीय विभव को में परिबद्ध कण के तरंग फलन का ग्राफीय निरूपण चित्र 6 में दिया गया है। इसके अनुसार साई1 तथा साई3 की संभावना समता ये तरंग फलन सममित है। साई2 तथा साई4 समता विषम होती है, तो ये तरंग फलन प्रतिसममित है। x के सापेक्ष सममित एक विमीय अनंत विभव कूप में परिबद्ध कण के तरंग फलन भी जो हमने ज्ञात किए थे, उनको भी यदि हम देखें तो साई nx बराबर क्या होता है? √1/a cos n pi x/2a, जब n बराबर 1, 3, 5 होगा, और साइन x बराबर √1/a sin n pi x/2a, जब n बराबर 2, 4, 6 होगा। इन्हें चित्र 2 में प्रदर्शित किया गया है। इनका डायग्राम में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो ये सब चीजें हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर 1, 3, 5 जो है वो तो हो गया सममित तरंग फलन, और 2, 3, 4, 2, 4, 6 जो है वो हो गया प्रतिसममित तरंग फलन। इसके बाद में एक छोटा सा उदाहरण दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि पेरिटी संकारक के आइगन मान ±1 होते हैं। सिद्ध कीजिए कि पेरिटी संकारक के आइगन मान क्या होते हैं? +-1 होता है। यदि इसको सिद्ध करना हो तो मान लो साई एक्स पी का आइगन फलन है, तो पी साई एक्स बराबर क्या हो गया? लैम्डा साई एक्स। एक बार फिर पी लगाया तो p2 इस पी स्क्वायर साई एक्स बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा पी साई बराबर लैम्डा स्क्वायर साई एक्स। अब समता या पेरिटी संकारक की परिभाषा से पी साई एक्स बराबर साई माइनस एक्स होता है। पी साई एक्स बराबर क्या होता है? साई माइनस एक्स होता है। अतः पी स्क्वायर साई एक्स बराबर क्या होता है? पी साई माइनस एक्स। ये हो जाएगा साई एक्स। दोनों की तुलना कर लें, एक जगह तो लैम्डा स्क्वायर, एक जगह 1 है, तो लैम्डा बराबर 1, अर्थात लैम्डा का मान +-1 हो सकता है। इस प्रकार से सम फलन या सममित फलन है जिन आइगन फलनों के लिए x बराबर लैम्डा बराबर +1 है, तब तो ये क्या हो गया? सम फलन और सममित फलन। और लैम्डा बराबर -1 है, तब क्या हो जाएगा? साई माइनस एक्स बराबर माइनस साई माइनस एक्स बराबर माइनस साई एक्स। इसे विषम फलन या प्रतिसममित फलन कहते हैं। इस प्रकार से श्रोडिंगर समीकरण से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को कैसे सोल्व किया जाता है, इसको हमने समझने की कोशिश की आज आर्टिकल में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। धन्यवाद।